हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मैम में। हम यहाँ पर लेकर आते हैं दोस्तों उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तराखंड निर्माण के बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो मेरा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है उत्तराखंड का निर्माण किस वर्ष हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 25 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर बी है आपका 30 दिसंबर 2001, ऑप्शन नंबर सी है आपका 10 जनवरी 2002 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 9 नवंबर 2000। आई होप दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको पता ही होगा। आप चाहें तो वीडियो रोक के अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है। 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, ठीक है। इससे पहले जो ये था उत्तर प्रदेश का एक भाग हुआ करता था, ठीक है। उत्तराखंड के निर्माण से ही रिलेटेड दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वो क्वेश्चन है सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग किस वर्ष की गई, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, सर्वप्रथम जो उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग की गई थी वो 5 मई 1938 को श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी इसकी मांग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वर्ष 2000 से 2006 तक इसे किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। वर्ष 2000 से लेकर 2006 तक इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था और 1 जनवरी 2007 को इसका आधिकारिक नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया गया। कभी भी अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड जो उत्तरांचल का आधिकारिक नाम बदल के उत्तराखंड कब रखा गया और किस वर्ष रखा गया, तो याद रखिएगा दोस्तों 1 जनवरी 2007 में रखा गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 25वां, ऑप्शन नंबर बी है आपका 28वां, ऑप्शन नंबर सी है आपका 21वां, ऑप्शन नंबर डी है आपका 27वां। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 27वां। जब हमारे उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था तो ये भारत का 27वां राज्य था, ठीक है, 27वां राज्य बना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन नंबर सी है आपका नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन नंबर डी है आपका नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नित्यानंद स्वामी जी जो थे वो हमारे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर इनके कार्यकाल की मैं बात करूं तो इनका जो कार्यकाल रहा था वो 9 नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड का आकार कैसा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आयताकार, ऑप्शन बी है वर्गाकार, ऑप्शन सी है गोलाकार और ऑप्शन नंबर डी है त्रिभुजाकार। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता ही होगा, आप कभी उत्तराखंड के मैप को देखते हैं तो उत्तराखंड के मैप में जो हमें उत्तराखंड की संरचना दिखाई देती है वो बिल्कुल आयत के आकार की दिखाई देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है आयताकार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3 मई 2001 को प्रदेश का पहला बजट 2001-2002 किन्होंने प्रस्तुत किया था।
तो दोस्तों इसका जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है रमेश सिंह पोखरियाल, ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन नंबर सी है आपका हरीश सिंह रावत और ऑप्शन नंबर डी है आपका तीर्थ सिंह रावत। ठीक है, तीरथ सिंह रावत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है रमेश सिंह पोखरियाल जी। जब हमारे उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य के पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने 2001 से 1 और 2002 का बजट प्रस्तुत किया गया था। और साथ ही अगर बात करें तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य के 5वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं इनके कार्यकाल की बात करूं तो इनका जो कार्यकाल था वो 27 जून 2009 से लेकर इन्होंने 10 सितंबर 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, ऑप्शन सी है ऋषिकेश और ऑप्शन डी है देहरादून। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में हमारे उच्च न्यायालय स्थित है और इसका जो उद्घाटन किया था वो अशोक ए देसाई जी ने किया था। और अगर अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 55,481 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 53,483 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 53,190 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 55,463 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर जो है हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 17वां, ऑप्शन बी है 19वां, ऑप्शन सी है 18वां और ऑप्शन डी है आपका 16वां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 19वां। ठीक है, और 2014 में जब तक तेलंगाना राज्य की स्थापना नहीं हुई थी ये 18वें स्थान पे था और जब से तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है ये 19वें रैंक पे आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है आपका 3 और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में बात की जाए तो हमारे उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं दोस्तों, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो कुमाऊं मंडल की जो स्थापना हुई है वो 27 अप्रैल 1815 में हुई थी और इसका जो मुख्य न्यायालय है वो नैनीताल में है। और गढ़वाल मंडल की अगर बात की जाए तो गढ़वाल मंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1969 में हुई थी और इसका जो मुख्य न्यायालय है वो पौड़ी में है। इसी के साथ दोस्तों मेरा ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे आपके लिए इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।